आपको वो खबर बताएंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे भारत में भी उसकी चर्चा हो रही है, और वो ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। और भारत में भी और दुनिया में भी चर्चा ये हो रही है कि ट्रंप पर हुआ ये जानलेवा हमला ही क्या डोनाल्ड ट्रंप का इस चुनाव में आखिरी ट्रंप कार्ड है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का ट्रंप कार्ड क्या है और क्या इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरों में हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ऊपर यह हमला करवाया और वो लोगों में अपने लिए इस हमले के बाद सहानुभूति पैदा करके राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब यह हमला हुआ तो उन्हें कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, नहीं, वरना जानलेवा हमले के बाद तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लेकिन तस्वीरों में तो वो हंस रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी तस्वीरें फेक हैं, नकली हैं, और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। और इस हमले की जो असली तस्वीरें हैं उनमें ना तो डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं और ना ही उनके सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर कहीं कोई हंसी है। दोनों तस्वीरें आपको पूरी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए। एक तरफ फेक तस्वीर है ऊपर और नीचे, और असली जो तस्वीर है जिस पर हमने रियल लिखा है, यह असली तस्वीर है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, किसी भी तस्वीर को बदला जा सकता है। सच्चाई यह है कि इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून बह रहा था और वो इस तरह से मुट्ठी बंद करके जोर से अपने समर्थकों से फाइट करने के लिए कह रहे थे। तो एक बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद भी घबराए नहीं और वो पूरे एक फाइटर की तरह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अब उन्हें यह जंग लड़नी पड़ेगी और इस जंग को जीतना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला 13 जुलाई को अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में हुआ, और इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप पर कुल मिलाकर 8 गोलियां चलाई गई थी। तो पहली बात तो यह जान लीजिए, 8 गोलियां चली हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, 1-2 नहीं। और इनमें पहले राउंड में जो 3 गोलियां चली उनमें एक गोली उनके दाएं कान को छूकर निकल गई और इसी में वो घायल भी हो गए और बाल बाल बच गए। सोचिए, दाएं कान को टच करके अगर गोली निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना बाल बाल वो बचे होंगे। गोली लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ गए और इसके बाद 5 गोलियां और चली और इन गोलियों में से भी वो किसी तरह से बाल बाल बच गए। ये गोलियां उन तक नहीं पहुंची, उनके शरीर तक नहीं पहुंची। और जिस 20 वर्ष के लड़के ने ये गोलियां चलाई, ये भी सोच लीजिए, वो लड़का सिर्फ 20 साल का है हमलावर। वो डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था, 150 मीटर की दूरी पर, और उसने एक फैक्ट्री की छत पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप पर यह गोलियां चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन देखकर अपना भाषण नहीं पढ़ना चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि वो इस रैली में लोगों से खुलकर बात करना चाहते हैं और वो सिर्फ आंकड़े देखने के लिए ही टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन पर देखेंगे। और बाद में यही हुआ जिसके कारण हमलावर का निशाना चूक गया। पहले तो आपको बता देता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर सामने जो कैमरा होता है उसी कैमरे के ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है और भाषण का जो पूरा टेक्स्ट होता है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर आता रहता है। और बहुत सारे नेता जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं भाषण देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के उनकी जो टीम थी वो ये चाहती थी कि पूरा भाषण उनका टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ दिया जाए और वो पढ़ते पढ़ते अपना पूरा भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि जब आप भाषण पढ़ते हैं तो उसमें आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, वो बड़ा नकली लगता है, और असली बात दिल से तब आती है जब आप बिना पढ़े अपना भाषण देते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जब आप टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर बोल रहे होते हैं तो आप सीधे सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं, जिस तरफ टेलीप्रॉम्प्टर होता है। देखिए, ये टेलीप्रॉम्प्टर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। ये न्यूज इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में भी इस्तेमाल होता है। और यही इस समय देखिए जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं अभी, वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लगी हुई है।
जो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए अभी आप देखते जाएंगे। अपने भाषण के दौरान कुछ आंकड़े देखने के लिए वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन की तरफ जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उसी दौरान सिर्फ 1 मिली सेकेंड के फर्क से हमलावर की गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर से उस दिन अपना भाषण पढ़ा होता तो उनकी जान न बचती और वो शायद बुरी तरह से घायल हो जाते या इस हमले की चपेट में आ जाते। लेकिन क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए वो इधर उधर देखकर बात कर रहे थे। कभी इधर देखते थे, कभी लोगों को उस तरफ देखते थे। यानी उनका जो चेहरा था और उनकी जो बॉडी थी वो लगातार हिल रही थी और इसी की वजह से उस लड़के का निशाना चूक गया। और आप ये समझ लीजिए कि आधा इंच का भी जो आधा हिस्सा होगा उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गए। अगर इस हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप उस 1 मिली सेकेंड में अपना सर न घुमाते तो यह गोली उनके माथे और आंख के पास उन्हें लग चुकी होती, जिसमें उनकी जान जा सकती थी। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े देखने के लिए अपना सिर उस तरफ घुमाया और इसीलिए वो इस हमले में बच गए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस हमले को शक की नजरों से देख रहे हैं। और आप भी इस हमले का आज पूरा वीडियो जरा देखिए। आज पूरा वीडियो आपके लिए निकाल कर लाए हैं कि जब यह हमला हुआ है, आप भी देखिए कैसे यह हमला हुआ। Take a look at what happened. Take a look at what happened. लेकिन इस हमले के बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और एक सवाल यह भी है कि जिस अमेरिका के पास FBI है, जिस अमेरिका के पास CIA है, उस अमेरिका के पास सीक्रेट सर्विस है, दुनिया की सबसे आधुनिक पुलिस है, दुनिया के सबसे आधुनिक सर्वेलांस के सिस्टम्स हैं, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं। उस अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति पर इतना बड़ा जानलेवा हमला आखिर कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा पूरी दुनिया में लोग FBI की तारीफ करते हैं। सीक्रेट सर्विस को ऐसा माना जाता है कि उसके सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता। अमेरिका के पास CIA है, बड़ी आधुनिक पुलिस है, बड़े आधुनिक हथियार है। तो फिर यह कैसे हुआ? जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है। और सीक्रेट सर्विस के जवान इतने सक्षम माने जाते हैं कि वो अपने राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की युद्ध क्षेत्र में भी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में सीक्रेट सर्विस के जवानों से एक नहीं बल्कि तीन बहुत बड़ी चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, जिससे अब उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती सीक्रेट सर्विस से यह हुई कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस हमलावर को पहले ही राइफल के साथ एक फैक्ट्री की छत पर जाते हुए देख लिया था और उन्होंने इसकी जानकारी सीक्रेट सर्विस को दी भी। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस इस हमले को रोक नहीं पाई। दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त भाषण दे रहे थे उस समय हमलावर सीक्रेट सर्विस के निशाने पर था, यानी सीक्रेट सर्विस के जवानों की नजर उस पर थी और वो उनके निशाने पर था। और एक जवान ने स्नाइपर गन से इस हमलावर को अपने टारगेट में लॉक कर रखा था, अपने टारगेट पर लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने 3 मिनट तक उस हमलावर को न्यूट्रलाइज नहीं किया और उस पर गोली नहीं चलाई। 3 मिनट तक इस हमले का इंतजार करते रहे और हमलावर को गोली चलाने के समय उन्होंने रोका नहीं। यानी आप सोचिए कि सीक्रेट सर्विस ने उस लड़के को ऊपर जाते हुए देखा, उसके हाथ में राइफल है, यह भी देख लिया, वो दिखाई दे रहा है। सीक्रेट सर्विस के एक जवान ने अपनी स्नाइपर गन के टारगेट पर उसे लॉक करके रखा हुआ है, वो जब चाहे उसको मार सकता था। फिर भी ये लोग इंतजार करते रहे और उन्होंने इस लड़के को गोली चलाने दी। तीसरी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था तब महिला सुरक्षाकर्मी चश्मा लगाने की कोशिश कर रही थी, अपना चश्मा ठीक कर रही थी, जिससे इससे हमले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीक्रेट सर्विस के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता है कि वो 150 मीटर के दायरे में आने पर किसी भी हमलावर को मार सकते हैं, तो इस घटना में हमलावर को ट्रंप पर गोली चलाने से पहले उन्होंने मारा क्यों नहीं और हमलावर को इतना बड़ा मौका उन्होंने कैसे दे दिया जबकि वो सब कुछ जानते थे?
तो सीक्रेट सर्विस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये उनकी लापरवाही है, ये उनकी गलती है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लगभग एक बार तो ऐसे समझ लीजिए कि मरवा ही दिया था। अब आपको बताते हैं कि वो कैसे बाल बाल बचे। ये तस्वीर आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का सिर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस समय ना हिले होते, उन्होंने अपना सिर ना हिलाया होता, तो ऊपर वाली तस्वीर देखिए, ये जो गोली है वो इनके डोनाल्ड ट्रंप के सिर में से होते हुए बाहर निकल जाती। यानी ये गोली डोनाल्ड ट्रंप के सिर में लगती, कान को छेदते हुए, कान को भेदते हुए उनके सिर में से निकल जाती है गोली। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो चेहरा है, अपना सिर जो है वो सीधा रखा होता तो। लेकिन गोली चलने से 1 सेकंड के भी 100वें अंश को आप समझ लीजिए, उससे पहले उन्होंने अपना चेहरा हटा लिया, और क्योंकि उनका जो सिर था उसने अपनी पोजीशन बदल दी, इसलिए ये गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई और वो बाल बाल बच गए। यहां आप देख सकते हैं कितने करीब से वो गोली निकली है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप का सिर सीधा रहा होता उस समय, तो ये गोली उनके सिर के अंदर से होकर निकलती। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यह हमला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है? तो हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे जो इस दावे को खारिज करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई नेता इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, और किसी के पास कोई वो जो 20 साल का हमलावर था वो भी ऐसा नहीं था कि उसे अपने निशाने पर इतना भरोसा हो कि वो ये तय कर ले कि सिर्फ कान को छूते हुए गोली निकल जाएगी। पहला कारण यह है कि यह हमला राइफल से हुआ है, और राइफल से जब कोई हमला होता है तो उसमें सटीक निशाना बहुत कम लगता है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इसलिए अगर कोई इतना बड़ा नेता खुद पर हमला करवाए तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि यह हमला राइफल से हो, क्योंकि राइफल से अक्सर निशाना चूक जाता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इसलिए इस बात की संभावना ना के बराबर है कि यह हमला खुद ट्रंप ने करवाया होगा। दूसरा, यह दावा भी गलत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की मदद से खुद पर यह हमला करवाया, क्योंकि सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसलिए यह पूरी तरह से असंभव बात होगी कि सरकार ने ट्रंप के साथ मिलकर उन पर यह जानलेवा हमला कराया होगा, क्योंकि सरकार बाइडेन जो है ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तीसरी बात, यह दावा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी को पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं। उनका जीतना लगभग पहले ही तय माना जा रहा है, और प्राइमरी चुनाव में उनके पास 2265 डेलीगेट्स के वोट पहले से ही है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उनके लिए यह काम बहुत मुश्किल नहीं होगा चुनाव जीतना। अगली बात, डोनाल्ड ट्रंप को इस बार चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति की लहर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में लोग उन्हें ही अगला राष्ट्रपति बनाने पर राजी हैं और उन्हें अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। और पहले डिबेट में 67% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, और सिर्फ 33% लोगों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया है। और इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पहले से पता है कि चुनाव उनके पक्ष में झुका हुआ है, तब वो अपनी हत्या की साजिश करके अपनी जान को इतने बड़े खतरे में कभी नहीं डालेंगे, इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे। और अगला बड़ा पॉइंट यह है, अगर यह हमला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कराया होता तो इसके लिए एक ऐसे हमलावर को वो कभी नहीं चुनते जो उन्हीं की पार्टी का एक रजिस्टर्ड वोटर है। इस हमलावर का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, और इस लड़के की उम्र सिर्फ 20 साल है। जिस राइफल से इस लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया, वो राइफल इस लड़के के पिता की थी, और इस लड़के का घर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क में था, जहां से घटनास्थल की दूरी 40 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने वर्ष 2021 में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन उस रिपब्लिकन पार्टी के लिए करवाया जिसके नेता खुद डोनाल्ड ट्रंप है। और इसीलिए आप खुद सोचिए कि ट्रंप अपनी पार्टी के एक वोटर से खुद पर जानलेवा हमला आखिर क्यों करवाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यह लड़का पेंसिल्वेनिया के एक स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य था, जहां एक शूटिंग रेंज है, और कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि यह लड़का अपने निशाने में काफी कमजोर था। इसका निशाना अक्सर चूक जाया करता था, और फायरिंग के दौरान इस लड़के का निशाना ज्यादातर मामलों में हमेशा चूक जाता था। और शायद 13 जुलाई की घटना में भी ऐसा ही हुआ, और यह अपने निशाने से चूक गया लड़का, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई। और इस लड़के के बारे में 4 और बातें पता चली हैं हमें। पहली बात यह लड़का पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था,
और इसे वर्ष 2022 में एक नेशनल स्टार अवार्ड मिला था। दूसरा, स्कूल में यह लड़का काफी शांत रहता था और इसके कपड़ों के लिए अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता था। तीसरा, इसके माता पिता के बीच राजनीतिक मतभेद थे। पिता रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक थे और मां डेमोक्रेटिक पार्टी की समर्थक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण दोनों के बीच में काफी झगड़े होते थे, जिससे यह लड़का भी परेशान रहता था। और यही वजह है कि इस लड़के ने अपना रजिस्ट्रेशन तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए करवाया, लेकिन लगभग ₹1250 का चंदा उसने जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया। और जिस वक्त इस लड़के ने ट्रंप पर हमला किया, उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने वहीं पर इस लड़के को जान से मार दिया, यानी उसके ऊपर गोली चला दी। और अब सीक्रेट सर्विस और FBI ये कह रही है कि उसे इस हमले का कारण अब भी पता नहीं है। Take a look at what happened. एक और नई बात, क्या आप विश्वास करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले की भविष्यवाणी आज से 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। 4 महीने पहले एक पादरी जिनका नाम है ब्रैंडन बिग्स, उन्होंने कहा था कि परमात्मा ने उन्हें बताया है कि ट्रंप पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, जिसमें गोली उनके कान को चीरते हुए निकल जाएगी, लेकिन इस हमले में वो बच जाएंगे और इसके बाद अमेरिका की जनता उन्हें चुनाव जिताकर फिर से राष्ट्रपति बनाएगी। और जो कुछ इस फादर ने कहा, इस प्रीस्ट ने जो कुछ कहा 13 जुलाई को, वो बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ और गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए वाकई में निकल गई। इस प्रीस्ट ने क्या भविष्यवाणी की थी वो भी देख लीजिए। तो देखिए, इस प्रीस्ट ने जो कुछ कहा है, मार्च के महीने में उसने ये बात कही है, और जो वो बात बता रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये सब कुछ होते हुए पहले से ही देख लिया था। हालांकि इस भविष्यवाणी से अलग अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक 3 बार ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर चुनाव के दौरान हमला हुआ है, जिनमें वर्ष 1968 के हमले में रॉबर्ट F कैनेडी का निधन हो गया था, जबकि वर्ष 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट और वर्ष 1972 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज वेलेस पर भी हमला हुआ था। लेकिन इन चुनावों में हमलों के बाद भी वो हार गए थे, यानी उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली और उन्हें चुनाव में जनता से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिली हमले के बावजूद। रॉबर्ट F कैनेडी अमेरिका के बहुत बड़े नेता थे और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, लेकिन जब एक हमले में उनकी हत्या हुई तो अमेरिका के लोगों ने उनकी हत्या के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं जिताया, बल्कि अमेरिका के लोगों ने उस समय रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बना दी और राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में इस तरह के हमलों से नेताओं को सहानुभूति नहीं मिलती और ना ही वो ऐसे हमलों के बाद चुनाव में इसे कोई जीतने की गारंटी माना जा सकता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड, 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले और 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या का कारण अमेरिका का गन कल्चर है। और सोचिए, जिस अमेरिका में अब बंदूक की गोलियां ATM जैसी वेंडिंग मशीन से कहीं भी बाजार में खुलेआम लोगों को मिल जाती हैं, जहां कारतूस खुलेआम मिल रहा है, वहां ऐसे हमले नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां कोई भी बंदूक खरीद सकता है। अब आप देखिए कि इस हमले का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। पहली बात, अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे परिपक्व लोकतंत्र बताता है, लेकिन इस लोकतंत्र में वो अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रक्षा तक नहीं कर पाता। आपको याद होगा, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव में हार गए थे तो उनके समर्थकों ने वहां की संसद पर हमला कर दिया था और वहां दंगे हो गए थे। तो ये कैसा लोकतंत्र है, और ये अमेरिका दूसरे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन्हें लोकतंत्र पर लेक्चर देता है। अगला पॉइंट, अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, कहता है कि उसकी सुरक्षा को कोई भेद नहीं सकता, लेकिन इस घटना ने अमेरिका में सुरक्षा की पोल खोल दी है। और 9/11 के हमले में भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की ऐसे ही पोल खोली थी सुरक्षा की। जो अमेरिका ने हॉलीवुड जैसी फिल्मों को बनाकर पूरी दुनिया में अपना एक माहौल बनाया है कि वो सुपर पावर है, उन्हें कोई भेद नहीं सकता, ये उस गलतफहमी को दूर करता है।